हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम यांगहुआ को देखते हैं जिसकी मॉम ने उसे घर से निकाल दिया था और वो अपना सामान और टॉर्टेज को लेकर घर से चला जाता है। उसके फादर को उसकी काफी फिक्र हो रही थी तो वो यांगहुआ की मॉम से कहते हैं कि तुमने उसको घर से निकाल कर अच्छा नहीं किया, अगर वो वापस नहीं आया तो हम क्या करेंगे। इस पर यांगहुआ की मॉम कहने लगी कि वो जाएगा कहाँ, उसके गिने चुने तो फ्रेंड्स हैं, मुझे पता है कि वो घर से 500 मीटर भी दूर नहीं गया होगा, यहीं कहीं पास की होटल में होगा। इस पर उसके डैड कहते हैं कि अगर उसने हमेशा के लिए होटल में ही रुकने का डिसाइड कर लिया तो। तभी उसकी मॉम कहने लगी कि वो इतना बिगड़ा हुआ है कि उससे 48 घंटे से ज्यादा तो होटल में रुका ही नहीं जाएगा और वो हमारे पास वापस आ जाएगा। वही दूसरी ओर हम यांगहुआ को देखते हैं जिसको होटल में काफी अनकंफर्ट लग रहा था। वो वहाँ के बेडशीट और पिलोज को भी हटा देता है, फिर भी उसे वहाँ नींद नहीं आ रही थी। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया है जहाँ किन्सी जॉगिंग के लिए मिस यूही का वेट कर रही होती है। तभी मिस यूही वहाँ आ जाती है तो किन्सी भी उनकी कार में बैठ जाती है और मिस यूही उनसे कहने लगी कि तुम्हारा हस्बैंड तो काफी यंग और हैंडसम है। इस पर किन्सी उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए पूछती है कि आज हम जॉगिंग के लिए कहाँ जाने वाले हैं। मिस यूही बताने लगी कि आज हम जॉगिंग करने नहीं बल्कि कहीं और जाने वाले हैं। ये कहकर वो उसे योगा कराने के लिए ले जाती है। वहाँ योगा करते हुए किन्सी को याद आता है कि उसे 3 दिन के अंदर यांगहुआ और उसके रिलेशनशिप की सच्चाई बतानी है। फिर वो मौका देखकर मिस यूही से कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इस पर यूही कहती है कि मुझे पता है तुम्हें छुट्टी चाहिए अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन जब तक तुम मिसलान को हमारी क्लाइंट बनने के लिए राजी नहीं कर लेती तब तक तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी ओर हम यांगहुआ को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ एक जिम में होता है। उसका फ्रेंड उससे कहता है कि तुमने अपनी मॉम से झगड़ा क्यों किया, वो बस यही तो चाहती है कि तुम शादी कर लो, इसमें गलत क्या है। इस पर यांगहुआ कहने लगा कि शादी तो बस एक बहाना है, वो चाहती है कि मैं कोई जॉब ढूंढ लूं। इस पर उसका फ्रेंड कहता है कि तुम क्लास के टॉप स्टूडेंट थे लेकिन फिर भी पूरा दिन घर पर पड़े रहते हो, तुम्हारे जैसे लोगों को तो आसानी से जॉब मिल जाती है, वो भी काफी अच्छी सैलरी वाली। इस पर यांगहुआ कहता है कि मुझे मेरी ऑनलाइन जॉब बहुत पसंद है जो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री है और उसमें मुझे पूरी फ्रीडम है, तुम पूरे साल इतनी मेहनत करते हो फिर भी मैं तुमसे ज्यादा कमा लेता हूँ। इसके बाद उसका फ्रेंड पूछता है कि तुम्हारा शादी के बारे में क्या ख्याल है। यांगहुआ कहता है कि फिर से मुझसे इस बारे में बात मत करना, वैसे भी आजकल शादी से ज्यादा तो डिवोर्स हो रहे हैं तो मैं शादी करके क्या करूंगा। वहीं दूसरी ओर हम मिस यूही को देखते हैं जो मिसलान को कॉल करके उन्हें योगा के लिए आने को कहती है ताकि वो उनके साथ टाइम स्पेंड करके बिजनेस डील कर सके, लेकिन मिसलान कहती है कि मैं तो एक बिजनेस ट्रिप पर गई हूँ, अगर आपको कोई काम हो तो आप मेरी नीस डैनपिंग से बात कर सकती है क्योंकि वही अभी हमारे एसोसिएशन को संभाल रही है। कॉल कट करने के बाद मिस यूही किन्सी से कहने लगी कि वो तो हमको अवॉइड कर रही है, अब हमें कोई और ही रास्ता निकालना होगा। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगती है। साथ में किन्सी अपने पूरे स्टाफ के पास मैसेज करती है कि आज 10 बजे तक मुझे डैनपिंग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वहीं दूसरी ओर हम यांगहुआ को देखते हैं जिसका फ्रेंड अभी भी उससे जॉब और मैरिज के बारे में बात कर रहा था। उसका फ्रेंड उससे कहता है कि अगर तुम अपनी जॉब के बारे में अपने पेरेंट्स से झूठ बोल दो तो वो तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम वापस दे देंगे, लेकिन यांगहुआ कहता है कि मैं अपने करियर को लेकर उनसे कोई झूठ नहीं बोल सकता, ये बिल्कुल ही अनफेयर होगा। इस पर उसका फ्रेंड कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम न्याय के देवता हो, तुम झूठ नहीं बोलोगे। अगले सीन में हम मिस यूही की कंपनी की एक नई एम्प्लॉय वूफेई को देखते हैं। वो जब ऑफिस आ रही होती है तभी उसकी कलीग उसके पास आकर कहती है कि तुम इतना चिल कैसे कर सकती हो, क्या तुमने कंपनी का ईमेल चेक नहीं किया, हमें मिस डैनपिंग के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को कहा गया था। इस पर वूफेई कहती है कि मैंने तो काफी देर से अपना फोन चेक ही नहीं किया, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं। इसके बाद वहाँ सभी लोग डैनपिंग की इंफॉर्मेशन निकाल रहे होते हैं। तभी वहाँ मिस ली आती है जो वूफेई से एक केस को स्टडी करने के बारे में कहती है, लेकिन वूफेई कहने लगी कि आप ये काम किसी और से करवा लीजिए क्योंकि मैं मिस किन्सी की लीगल असिस्टेंट हूँ और मैं बस उनके दिए हुए टास्क ही पूरे करूंगी। मिस लीडाई को ये सुनकर काफी बुरा लगा और वो अपनी फाइल किसी दूसरी लड़की को देकर वहाँ से चली जाती है। तभी वूफेई की एक कलीग उससे साइड में आकर बात करने को कहती है। उसकी कलीग उसे बताने लगी कि तुमने अभी अभी बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, हाँ तुम मिस किन्सी की लीगल असिस्टेंट हो पर तुम्हें यहाँ सबके टास्क कंप्लीट करने चाहिए। मिस लीडाई मिस किन्सी की कॉम्पिटिटर है और अब वो तुमसे बहुत गुस्सा होंगी। इस पर वूफेई कहती है कि कोई बात नहीं, मैं उनसे सॉरी बोल दूंगी और कोई बहाना बना लूंगी। अगले सीन में हम किन्सी को देखते हैं जो पूरे स्टाफ से डैनपिंग की इन्फॉर्मेशन मांगती है। वहाँ सभी लोग हाथ खड़ा करते हैं लेकिन वूफेई नहीं करती क्योंकि उसने तो वो ईमेल चेक ही नहीं किया था। किन्सी उससे डैनपिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगती है तो वो काफी कॉमन सी इन्फॉर्मेशन बताती है जो सबको पहले से ही पता थी। किन्सी उससे कहती है कि अगर तुम्हारे पास उसके एक्स हस्बैंड के बारे में कोई डिटेल हो तो बताओ। इस पर वूफेई मना कर देती है तो किन्सी उसे डांटते हुए कहने लगी कि मैंने सबको 3 घंटे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था पर फिर भी तुमने कोई डिटेल नहीं निकाली, तुम अगर काम को सीरियसली नहीं लोगी तो इस कंपनी में ज्यादा दिन
दिन तक नहीं टिक पाओगी। इसके बाद सभी लोग उसे डैनफिंग की डिटेल्स बताने लगते हैं, लेकिन वू फेई उसकी डांट से काफी ज्यादा सैड हो गई थी। अगले सीन में हम किन्सी और मिस यूही को देखते हैं जो डैनपिंग के बारे में बात कर रही होती हैं। किन्सी कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं था कि वो हमसे मिलने के लिए मान जाएंगी। खैर एक बार ये सब खत्म हो जाए उसके बाद मुझे आपको कुछ बताना है। इस पर मिस यूही कहने लगी कि तुम्हें जो बताना है वो अभी बता दो, लेकिन तभी वहाँ डैनपिंग आ जाती है और वो दोनों उससे बात करने लगती है। मिस यूही उससे कहती है कि आपके डिवोर्स केस में हमारी कंपनी ने आपके हस्बैंड की तरफ से केस हैंडल किया था, उसके लिए हमें माफ कर देना। लेकिन डैनपिंग कहती है कि ये तो आपका काम है, इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद किन्सी उनसे उनकी क्लाइंट बनने को कहती है, तो डैनपिंग उनके सामने ये शर्त रखती है कि तुमको मेरे एक्स हस्बैंड से मेरे 12 मिलियन युआन वापस लेने में मेरी हेल्प करनी होगी। इस पर वो दोनों उसकी ये शर्त भी मान लेती हैं। इसके बाद वो दोनों घर जाने लगती है। तभी मिस यूही किन्सी से कहने लगी कि तुमने कहा था कि तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो। इस पर किन्सी कहती है कि हाँ, मैं और मेरे हस्बैंड। वो आगे कुछ बोल पाती इससे पहले मिस यूही कहती है कि मैं समझ गई, तुम्हें छुट्टी चाहिए, ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन की लीव दे रही हूँ, तुम अपने हस्बैंड के साथ एंजॉय करो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। अगले सीन में हम यांग हुआ को देखते हैं जो अपनी मॉम के पास कॉल करता है, लेकिन उसकी मॉम उसे डांटने लगती है और कहती है कि जब तक तुम शादी करने का डिसाइड नहीं कर लेते तब तक वापस कॉल मत करना। फिर उसके पास उसके डैड का कॉल आता है जो उससे कह रहे थे कि तुम्हारी मॉम इस टाइम पूरी तरह पागल हो गई है। तभी उसकी मॉम उनके साइड में आ जाती है, तो अपनी बात को पलटते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे फ्यूचर को लेकर काफी सीरियस है, तुम कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेते जिससे तुम्हारी मॉम की टेंशन दूर हो जाए। लेकिन यांग हुआ जॉब की सुनते ही कॉल कट कर देता है। अगले सीन में वू फेई को देखते हैं जो अपने फियोंसे से कॉल पर बात कर रही थी और उससे कहती है कि आज से पहले मैंने इतना एम्बैरेस फील कभी नहीं किया। आज मेरा कंपनी में सेकंड डे ही तो था, तो ये नॉर्मल सी बात है कि मुझे काफी चीजें पता नहीं होंगी, लेकिन फिर भी मिस किन्सी ने मुझे सबके सामने इतना डांटा। मैं तो उनको अपना मेंटोर मान रही थी। इस पर उसका फियोंसे कहता है कि अगर तुम उस जॉब से खुश नहीं हो तो तुम वापस आ जाओ। लेकिन वू फेई कहती है कि मुझे पता है इसमें मेरी ही फॉल्ट थी, मैं मिस किन्सी को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकती। कॉल कट करने के बाद उसका फियांसे फिर से अपना काम करने लगता है, जहां वो मिस लान के बारे में इंफॉर्मेशन चेक कर रहा था और उनकी एनिवर्सरी पार्टी वाली फोटोज देख रहा था। जब वो उस फोटो को जूम करता है तो उसमें मिस लान के साथ किन्सी को देखता है और फिर उसको देखकर कुछ सोचने लगता है। अगले सीन में हम यांग हुआ को देखते हैं जो अपनी एक फोटो देख रहा होता है और उसे याद आता है कि जब उसने किन्सी से पूछा था कि तुमने मुझे ही अपना हस्बैंड क्यों बनाया, तो किन्सी ने कहा था कि जब तुम एक ट्रिप पर ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे तब तुमने एक फोटो पोस्ट की थी, मुझे रैंडमली वो फोटो मिली और मैंने तुम्हें ही अपना हस्बैंड बना लिया। फिर वो उस फोटो को जूम करके देखने लगता है कि इस फोटो में ऐसा क्या स्पेशल है। इसके बाद वो उस फोटो के साथ अपना एक रिज्यूम पोस्ट करता है और उसमें लिखता है कि मुझे 1 साल के लिए रेंट पर गर्लफ्रेंड चाहिए, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आऊंगा, मुझे बस अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए एक फेक गर्लफ्रेंड चाहिए ताकि मैं उनसे अपनी फ्रीडम वापस ले सकूं। अगले सीन में हम वू फेई को देखते हैं जो किन्सी के पास जाकर मिस लान के बारे में इंफॉर्मेशन देती है और उनको बताती है कि मिस लान आज एक चैरिटी डिनर अटेंड करने वाली है। इस पर किन्सी उनसे चैरिटी डिनर के टिकट लाने को कहती है, लेकिन तभी वू फेई बताने लगी कि आप वहाँ सिर्फ फैमिली मेंबर के साथ ही जा सकती हैं, या फिर आपके हस्बैंड अवेलेबल हो तो आप उनके साथ भी जा सकती हैं। इस पर किन्सी उसे यांग हुआ के साथ चैरिटी डिनर पर जाने के लिए हाँ कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यांग हुआ अपने एक फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था और वो उस लड़की का वेट कर रहे थे जो रेंट पर उसकी गर्लफ्रेंड बनने वाली थी। वो काफी देर तक वेट करते हैं लेकिन वहाँ कोई लड़की नहीं आती। तभी वहाँ किन्सी आ जाती है क्योंकि उसने यांग हुआ की वो पोस्ट देख ली थी और वो उसकी कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी, लेकिन यांग हुआ उसे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहता था, तो वो वहाँ से उठकर चला जाता है और उसके पीछे पीछे उसका फ्रेंड भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद उसका फ्रेंड कार में आकर उसे कहता है कि तुम इतनी देर से तो फेक गर्लफ्रेंड का वेट कर रहे थे और जब वो मिली है तो तुमने उसे मना क्यों कर दिया। तभी किन्सी भी उसकी कार में आकर बैठ जाती है और उसे कहती है कि तुम एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लेते, लेकिन यांग हुआ कहता है कि मुझे पता है तुम क्या कहने वाली हो और तुम पहले भी एक बार झूठ बोल चुकी हो, तो मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, तुम्हारे पास अब सिर्फ 26 घंटे इस रिलेशनशिप को एंड करने के लिए। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यही एंड हो जाता है, लेकिन अगले एपिसोड से इस ड्रामा की कहानी पूरी तरह से चेंज होने वाली है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।